जब बाल मन विद्रोह कर उठता है, उस पर भी स्वभाव अगर अंतर्मुखी हो तो समझो कि समर लंबा खींचेगा। तो मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल शब्दवेदी पर बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, हम एक बार फिर आएंगे एक नई किताब के साथ, आपको लेकर चलेंगे एक खूबसूरत सी नई यात्रा पर। सफर के अंत में हमें जरूर बताएं, प्रतिक्रिया दें कि आपको ये सफर कैसा लगा। और हमारे साथ जो भी नए जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी लगे तो बने रहिएगा। आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी द्वारा लिखी गई किताब यदुराज पिता पुत्र के आपसी संबंध के बारे में है। एक बच्चे के मनोभाव को दर्शाती हुई कहानी है जो कि उपन्यास विधा में लिखी गई है। कहानी में 3 अध्याय है जिसमें यदुराज के बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जिंदगी के बारे में बात की गई है। पिता और पुत्र के मध्य परस्पर विचारों की खींचतान को दिखाया गया है। जब किसी भी तरह के रिश्ते में सामने वाला बस अपनी ही मनमानी करे और सही से समझे नहीं तो चीजें मुश्किल होती चली जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ यदुराज के साथ होता है। यदुराज और उसके पिता के बीच का संबंध बाप बेटे सा सामान्य ना होकर तानाशाही जैसा था। अमूमन जिस समय को इस किताब में दिखाया गया है उस समय माता पिता का अपने बच्चों के साथ आजकल के दौर की तरह दोस्ताना व्यवहार कम ही हुआ करता था। अपने सपने को अपने बच्चों के द्वारा देखना बुरी बात नहीं मानी जाती थी और कहीं ना कहीं यदुराज इस कारण भी दबाव में रहा। और अक्सर देखा भी गया है कि जो बच्चे घर पर डरे सहमे रहते हैं वो बाहर अक्सर उद्दंड या फिर दब्बू होते हैं, संतुलित तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ऐसा ही कुछ यदुराज के साथ भी हुआ था। घर पर पिता का कठोर अनुशासनात्मक रवैये के साथ साथ यदुराज बाहर भी सबसे कटा रहने लगा था। अक्सर देखा भी गया है कि जब पूरे परिवार की डोर किसी एक के हाथ में होती है और आपको वहां बिल्कुल नहीं समझा जाता, किसी की कहे पर आपके बारे में अपने विचार थोप देता है, ऐसे में दूर तक कोई अच्छी सुकून देने वाली उम्मीद भी नहीं दिखती। यदुराज इन सब से जूझ ही रहा था कि ऐसे में उसे भव्या का साथ मिला और साथ ही मिले कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त। तो इन प्यारे दोस्तों के साथ जिंदगी यदुराज की फिर से चलने लगी थी, घुलने लगी थी, मिलने लगी थी सबसे। पिता भले ही कठोर प्रवृत्ति के थे परंतु यदुराज को परिवार के बाकी सदस्यों का भी लाड़ दुलार तो भरपूर मिल ही रहा था। कहानी आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर एक अलग ही मोड़ लेती है। यहाँ पर जो दूसरा अध्याय शुरू होता है तो यदुराज अलग तरह की दुनिया में ही रचा बसा हुआ दिखता है, अपने घर, अपने दोस्तों और भव्या से दूर, लेकिन कहीं दूर खुद को बहुत दूर खोया हुआ सा मिलता है। इस भाग में यदुराज के गुरुकुल के जिस विद्यार्थी जीवन को परिभाषित किया गया है वो काबिले तारीफ है। इसी बीच एक और नवयौवना का यदुराज के जीवन में प्रवेश होता है जिसका बाद में गहरा प्रभाव पड़ता है यदुराज के जीवन में। अगले भाग में यदुराज जब घर लौटता है अपने तो उसका जीवन किसी रण क्षेत्र से कम नहीं होता। एक के बाद एक अजीबो गरीब हादसे होते हैं जिससे यदुराज का जीवन पूरी तरह प्रभावित होता है। अब आगे क्या क्या होता है, क्या यदुराज का अपने पिता से रिश्ता सुधर पाता है या नहीं सुधर पाता है, भव्या मिलती है या फिर वो नवयौवना फिर से आती है यदुराज के जीवन में, यदुराज के जीवन पर किसका अधिकार होता है, ढेर सारे सवालों के जवाब लिए हुए यदुराज कहानी में पूरी तरह से अपनी उपस्थिति दिखाता है। तो खैर आगे हम कहानी का क्लाइमैक्स और बाकी चीजें तो आपके साथ हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए तो चूंकि आपको किताब लेनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी और आप सोच सकते हैं कि जो मैंने बताया है उसके आधार पर कहानी क्या बात होगी, है कि नहीं। तो यदुराज आप पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है और साथ ही बहुत ही अच्छे विषय पर लिखी गई है, तो आपको जरूर मजा आने वाला है। लेकिन अब आगे चलते हैं। अगर लेखन की बात करें आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी की तो यदुराज की भाषा शैली जो है सरल सुगम हिंदी ही है। थोड़ी बहुत कहीं कहीं अशुद्धियां हैं, बहुत अधिक नहीं है उपन्यास के तौर पर, मगर कहानी के कसावट में कमी लगी। बचपने के जो प्रेम में स्नेह और बाल सुलभ मित्रता होती है ना, वो अधिक जचती है। लेकिन लेखक ने प्रगल्भता प्रेम पर विशेष जोर दे दिया।
जिससे कहानी का बहाव कहीं कहीं बाधित होता महसूस होता है। और बिहार के जिन 2 स्थानों का वर्णन लेखक ने अपनी कहानी में किया है, इससे तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि कहानी बिहार की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। चूंकि कहानी अगर बिहार की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है तो बिहार के स्थानीय दशा से बहुत ही अलग थलग दिखती है। इस पर काम करने की आवश्यकता है। कहानी एक बेहतरीन तरीके से शुरू होती जरूर है, लेकिन भव्या के आते ही थोड़ी सी सुस्त पड़ती है, लेकिन आगे बढ़कर फिर से कहानी अपनी रफ्तार पकड़ती और पाठकों को बांधती है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि लेखक ने कहानी में जाति आधारित नियमों के विरुद्ध जाने का साहस दिखाया है। इससे कहानी में एक अलग ही तरह का बल मिलता है। और कुछ बातों को छोड़ दें तो वाकई यदुराज आपको निराश नहीं करती है। एक संवेदनशील विषय पर लिखी गई संवेदना से भरी हुई कहानी यदुराज है। जरूर पढ़ें। किताब मधुशाला प्रकाशन से आई है। किताब आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। किताब का मूल्य बहुत अधिक नहीं है, 160 रुपए ही है। और जाते जाते एक बात मैं बताती जाऊं कि किताब जो है बेस्ट सेलर में है, और ये जो किताब मेरे हाथ में है ये इसका यदुराज का 3रा संस्करण है। तो जाहिर सी बात है किताब ने पाठकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। तो आप जरूर पढ़ें और बताएं हमें कैसी लगी आपको हमारी प्रतिक्रिया। बेहद शुक्रिया बने रहने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद आपका। You can have anyone you want, but you're still here.